क्या आप सब जानते हैं दशहरा क्यों मनाया जाता है? मुझे पता है, आप सब कहेंगे कि मुझे पता है। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो वो असत्य पे सत्य की विजय थी, अधर्म पे धर्म की विजय थी। इसी के उपलक्ष्य में हम सब दशहरा मनाते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है? अगर आपने नहीं सोचा तो आइए मेरे साथ सोचिए और सुनिए अपने अंतर्मन की आवाज। क्या आपने सोचा रावण इतना बड़ा प्रकांड विद्वान था, कि वह ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, फिर भी हम सब बार बार उसे ही क्यों जलाते हैं? हमारे पुराने हमारे ग्रंथों में न जाने कितने दैत्य और राक्षसों का विवरण आया, लेकिन उन सबको छोड़कर हम सिर्फ रावण को ही क्यों जलाते हैं, जिसने आज आपके हर एक मोबाइल के रिंग टोन में एक शिव तांडव श्रुत सुनाई दे रहा होगा। उसकी रचना भी स्वयं महाराज रामन ने की थी। प्रभु श्री राम ने तो रावण का वध वर्षों पहले कर दिया, क्योंकि रावण ने भी ये मान लिया था अंतिम में कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी, मेरी गलती के कारण उसे सजा भी मिली उसकी गलती के कारण। लेकिन फिर भी हम सब रावण को जला रहे हैं। यहाँ तक प्रभु श्री राम के हाथों वध होने के कारण वो मुक्त भी हो गया, फिर भी हम सब उसे जला रहे हैं। ये दशहरा एक मार्ग हो सकता है, ये दशहरा एक मार्ग हो सकता है अपने धर्म को समझने का, अपने धर्म के द्वारा अपने अंतर मन को समझने का। क्या आपने कभी अपने अंदर झांक कर देखा कि ये हर्षो उल्लास के समय हम क्या कर रहे हैं? ये पूजा पाठ, ये प्रकांड, ये विद्वान, ये पंडित, क्या रावण से बड़ा कोई पंडित था? जब रावण का अंतिम समय था, जब वो मृत्यु शैया पे था, तो प्रभु श्री राम ने स्वयं शेषा अवतार लक्ष्मण जी को उनके सामने रावण के समक्ष उससे राजधर्म का ज्ञान लेने के लिए भेजा था। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? फिर भी हर साल हम रावण को ही जला रहे हैं। क्या आपने इसकी दूसरी पहलू की कभी जांच की? रावण तो अब नहीं कह रहा कि मैं अब भी राम के विरोध में खड़ा हूं, फिर भी हम उसके परिवार को जलाए जा रहे हैं और दशहरा मनाए जा रहे हैं। ये धर्म की बात है, लेकिन हम सब अपने धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, और हम अपने धर्म को नहीं समझकर अपने त्योहारों को नहीं समझ पा रहे हैं। ये त्योहार जो हम हर्षो उल्लास के साथ मना रहे हैं, ये सिर्फ एक बाहरी आवरण है। हम अपने अंतर मन की ओर ध्यान नहीं दे रहे। हमारे पूर्वजों ने हमें इतनी बड़ी विचार देकर चले गए, एक ग्रंथ देकर चले गए, एक एक ग्रंथ के शब्द एक एक अध्याय के समान है, फिर भी हम उसे नहीं समझ पा रहे। दशहरा एक मार्ग हो सकता है जो आज बाहर चल रहे हर्षोल्लास और खुशी के साथ आपके अंतर मन के भीतर के दुख का शमन कर दे। ये पिछला महीना, ये आने वाला महीना सारे त्योहारों से खचाखच भरा हुआ है। दिवाली, दशहरा और बिहार का सबसे लोकप्रिय पर्व छठ, ये भी आने वाला है। धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन धर्म का दृष्टिकोण है अपने आप को देखना, अपने आप को समझना। सब लोग पूजा पाठ में लीन हैं, लेकिन कोई अपने में लीन होना नहीं चाह रहा है। सब बाहर में मगन हैं। ये विचारणीय तथ्य है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो धर्म कर रहा है या अधर्म कर रहा है। वो सिर्फ बाहरी दिखावा में मग्न हो गया कि मैं लंकेश हूं, मैं लंकेश रावण हूं। इसलिए ये जरूरी नहीं कि आप कितने बड़े विद्वान हैं, कितने उच्च पदवी पे हैं,
जरूरी ये है कि आप धर्म के रास्ते पे हैं या अधर्म के रास्ते पे हैं। जो भी करिए अपने भीतर के धर्म को देखकर करिए। भीतर का संबंध आत्मज्ञान से है। रावण का 10 सर कितना सुंदर प्रतीक दिया है हमारे पूर्वजों ने हमें। कितने ज्ञानी होंगे वो। मैं सोचता हूं कि कैसे रहे होंगे वो लोग, और बाद में मेरा सर शर्म से झुक भी जाता है कि हम जैसे लोग उनके वंशज हैं। अपनी बुराइयों को मारे बिना उस रावण को सालों साल जलाना अपने आप को धोखा देने के समान है। अपनी बुराइयों को मारे बिना उसे मारना खुद को ठगने जैसी बात है। रावण तो कब का मर चुका है, फिर भी हम उसे मारे जा रहे हैं और अपनी भीतर स्थित बुराइयों को पाले जा रहे हैं।